टुडे वी विल डिस्कस सर्कल। व्हाट इज सर्कल? हम लोग फर्स्ट तो डिफाइन करेंगे कि सर्कल क्या होता है। सर्कल की डिफिनीशन हम लोग इस तरह का एक डायग्राम फिगर बनाते हैं। हम लोग कहते हैं ये सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है, ये सर्कल का रेडियस है। तो क्या सेंटर और रेडियस पहले डिफाइन होता है? तो इस सर्कल की जो डिफिनीशन है, अगर हम इसको डिफिनीशन डिफाइन करने को आपको कहें तो आप कैसे डिफाइन करोगे? तो एक्चुअल में सर्कल की डिफिनीशन होती है, सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स। सर्कल उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन होता है। सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन जो एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर हो, उनके उस पाथ को हम लोग सर्कल कहते हैं। उस जो फिगर फॉर्म होता है उसको सर्कल कहा जाता है। तो हमने एक इस तरीके का फिगर फॉर्म कर दिया, ये सर्कल है। और हमने अपनी डिफिनीशन में बोला कि सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। ये सारे पॉइंट एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर हैं। ये जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस ये भी है, वही डिस्टेंस ये भी है, वही डिस्टेंस ये भी है, सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस सेम है। तो ये फिगर जो ड्रा हो रहा है वो क्या है? वो सर्कल है। दिस फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल एंड दिस इक्वल डिस्टेंस या कॉमन डिस्टेंस, दिस कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये सर्कल की डिफिनीशन होती है। हम लोग सर्कल को इस तरीके से फॉर्म करते थे, अब हम लोग फिगर को अलग फॉर्म में पढ़ेंगे। आप इस तरीके से भी सर्कल को डिफाइन कर सकते हो कि सर्कल इज द पाथ ऑफ द पॉइंट when a point P moves in such a way। अब हम इसको थोड़े दूसरी तरीके से कर रहे हैं। जब कोई पॉइंट P इस तरीके से मूव करता है, when a point P moves in such a way that its distance from a fixed point remains constant। जब कोई पॉइंट P इस तरीके से मूव करता है कि उसकी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, तो जो पाथ फॉर्म होता है उसी को हम लोग P के मूव करने से जो पाथ फॉर्म होता है वो सर्कल होता है। दिस इज कॉल्ड सर्कल। एंड जो पाथ ट्रेस हुआ है इसको हम लोग, ये तो ये हमारा सर्कल है, इसको हम लोग कहते हैं सरकमफेरेंस। ये सरकमफेरेंस हो गया। इस फिक्स पॉइंट को हम लोग सेंटर कहते हैं, और ये जो फिक्स डिस्टेंस है, कांस्टेंट डिस्टेंस है, इसको रेडियस कहते हैं। ये कुछ डिफिनीशन, कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लोग डिफाइन कर लिए। अब हम डिफिनीशन लिखते हैं। आप लोग डिफिनीशन, इसको डिफिनीशन एक बार हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, तो हम कलेक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और पॉइंट P मूव किया, जैसे हमने दो तरीके से डिफिनीशन बोली है, एक बार फिर हम पहले लिख दे रहे हैं। कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स which are equidistant from a fixed point is called सर्कल। ये सर्कल हो गया। हमको सर्कल की डिफिनीशन पढ़ना नहीं था हम लोग, लेकिन जो सर्कल को हम डिस्कस करेंगे, हम लोगों को आज टेंजेंट ऑफ सर्कल डिस्कस करना है। तो हम सर्कल, फर्स्ट पॉइंट तो हमारा यही हो जाएगा कि हम पहले सर्कल को डिफाइन करें। तो सर्कल को हमने डिफाइन कर दिया, कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सर्कल। दिस फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड center of circle, constant distance is called radius of circle। आप लोग प्रीवियस क्लास में, जूनियर क्लासेस में आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा। तो अब ये हमारा सर्कल की डिफिनीशन हो गई। अब हम लोग को टेंजेंट पढ़ना है। तो सर्कल में ही एक दो पॉइंट्स को और जान लें। अगर सर्कमफेरेंस पर दो पॉइंट्स है और हम उनको ज्वाइन कर देते हैं, तो जो लाइन सेगमेंट बनता है उसको हम क्या कहते हैं? ये कॉर्ड होता है। कॉर्ड जब सेंटर से पास होता है, व्हेन कॉर्ड पासेस थ्रू सेंटर, देन इट इज कॉल्ड डायमीटर। ये कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस थी, ये डिफिनीशन पॉइंट्स थे जो हम लोगों ने पढ़ लिया।
अब हम लोग डिस्कस करेंगे टेंजेंट, व्हाट इज टेंजेंट ऑफ सर्कल। देखिए अब हम लोग टेंजेंट डिस्कस करेंगे। टेंजेंट किसे कहते हैं? एक हमने सर्कल फॉर्म किया, सर्कल का कोई पॉइंट अगर हम अंदर ले लेते हैं और इस पॉइंट से कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वो लाइन सर्कल को कितनी जगह पर इंटरसेक्ट करेगी? ये दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। इस कंडीशन में इस लाइन को हम सीकेंड कहते हैं। हो गया, ठीक। जो प्रतिच्छेद करती हुई, इंटरसेक्ट करती हुई जो लाइन पास होती है उसको सेकेंड कहते हैं। क्या कोई लाइन सर्कल को दो पॉइंट से ज्यादा पॉइंट पर भी इंटरसेक्ट करती है? नहीं। अगर हम इस लाइन को और तरीके से, अब हम लोग डायग्राम के थ्रू ही इसको डिस्कस करेंगे। अब हमने यहां से पास करा दिया तो भी वो दो पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट कर रही है। आप जैसे अगर सर्कल पर मान लीजिए इस पॉइंट को हमने बाहर ड्रा कर दिया, ये पॉइंट बाहर है और इस पॉइंट से पास होती हुई एक हम लाइन ड्रा करें तो वो सर्कल के बाहर से ही निकल जाएगी। तो किसी भी पॉइंट सर्कल पे अगर हम पॉइंट को डिस्कस करना चाहें तो तीन कंडीशन होती है। इसमें ये कंडीशन हम हटा दे रहे हैं, यहाँ पर एक फिगर और ड्रा कर रहे हैं। पॉइंट या तो सर्कल के अंदर होगा, ये मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट P था, यहाँ पर एक पॉइंट P है और एक पॉइंट P हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। तो पॉइंट की तीन कंडीशन हो सकती है, या तो वो पॉइंट इनसाइड द सर्कल होगा, यहाँ इनसाइड है, यहाँ क्या है ऑन द सर्कल है, यहाँ क्या है आउटसाइड द सर्कल। इनसाइड, तो जब इनसाइड द सर्कल है तो वो सर्कल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। जब ऑन द सर्कल है तो हम इस पॉइंट पर अगर कोई लाइन ड्रॉ करें तो वो सर्कल को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। यही दो पॉइंट एक पॉइंट पे कन्वर्ट हो गया। और जब आउटसाइड द सर्कल है तो यहाँ पर कोई, यहाँ पर वो उसको किसी पॉइंट पर कट नहीं कर रहा है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? 0 है, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सर 2 है, यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 है और यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 है। अब देखिए कैसे, अगर हम एक पॉइंट पर जब हम, या आप ऐसे ही भी डिफाइन कर सकते हो, हमने सेकंड को लिया, हमने यहाँ सेकंड को ही डिफाइन किया है। लाइन किस किस कंडीशन में सर्कल से क्या इसका रोल रहता है, एक लाइन सर्कल को कितनी जगह टच करती है या कितनी जगह इंटरसेक्ट करती है या नहीं करती है। अब मान लीजिए इसी सेकंड को हम यहाँ से बना लिए, सेकंड को हम पास करते गए, एक कंडीशन ऐसी आई, धीरे धीरे हम इसको पास करते जा रहे हैं तो यहाँ पर एक कंडीशन ऐसे, देखिए इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस AB है। AB यहाँ पर कुछ कम हुआ, यहाँ पर AB डिस्टेंस और कम हो गया, यहाँ पर A और B के बीच का डिस्टेंस और कम हो गया। हम जैसे जैसे इस लाइन को इधर ट्रांसफर करते जाएंगे, एक कंडीशन ऐसी आएगी जब A और B दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे, मींस डिस्टेंस बिटवीन AB इज इक्वल टू 0। और उस कंडीशन में आप कह सकते हैं कि AB जो लाइन है वह इस सर्कल को टच कर रही है, नहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। वो उस कंडीशन में सेकंड तो है, लेकिन अब ये कंडीशन क्या है, कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो गई है। अब यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था, यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 हो गया है। तो जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 से 1 में कन्वर्ट होता है, उसी कंडीशन में उस लाइन को हम कहते हैं कि ये टेंजेंट है। ठीक, तो टेंजेंट की डिफिनेशन, तो अब यहाँ क्वेश्चन एक ये अराइज होता है, क्या टेंजेंट सेकंड होता है? सेकंड होता है, यस, टेंजेंट इज सेकंड। हर टेंजेंट को सेकंड कह सकते हैं, बस डिफरेंस क्या है नॉर्मल सेकंड और टेंजेंट में? सेकंड सर्कल पर जो भी सेकंड होता है वो सर्कल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है और टेंजेंट क्या है, वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। तो सेकंड ही टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाता है जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 से 1 में कन्वर्ट होता है। यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 था और यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 है। तो ये टेंजेंट की डिफिनेशन हो गई कि टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट इज अ सेकंड व्हेन इट इंटरसेक्ट्स अ सर्कल ऑन ओनली वन पॉइंट। तो आप ये डिफिनेशन लिख सकते हो। नाउ डिफिनेशन ऑफ टेंजेंट, द टेंजेंट टू अ सर्कल इज स्पेशल केस ऑफ सेकंड व्हेन द टू एंड पॉइंट्स ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग कार्ड कोइंसाइड। जब किसी सर्कल के किसी कार्ड के दो एंड पॉइंट कोइंसाइड कर जाती है, ये सर्कल है, इसके कॉर्ड है, ये A और B जब कोइंसाइड कर जाएगा उस कंडीशन में ये सर्कल ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट फॉर्म करेगा। अब हम लोग डिफरेंट केस, वैसे हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, हम लोग डिफरेंट केस डिस्कस करेंगे। केस फर्स्ट, व्हेन
point lie inside the circle। जब सर्किल के अंदर लाई करेगा उस कंडीशन में नंबर ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, हम फिगर ड्रा कर रहे हैं, यह है पॉइंट P सर्किल के अंदर है। उस कंडीशन में जब P से हम कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। इट मींस नंबर ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 0। सेकेंड केस, केस 2, व्हेन पॉइंट lie on the circle, जब पॉइंट सर्किल के ऊपर लाई करेगा P पॉइंट, उस कंडीशन में P से पास होती हुई जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो वह क्या करेगा, सर्किल को एक पॉइंट पर टच करेगा। इट मींस नंबर ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। थर्ड केस, व्हेन point lies outside the circle, outside the circle, then number of tangent is equal to, देखिए इस केस में 2 फिगर ड्रा होता है। अगर कोई सर्किल है, एक पॉइंट P बाहर है, तो नंबर ऑफ टेंजेंट की बात करें तो हम जब सर्किल की तरफ ड्रा करेंगे तो इससे 2 टेंजेंट ड्रा होते हैं, एक ये टेंजेंट और एक ये टेंजेंट। फिगर हम इस तरह का भी बना सकते हैं, हम लोग इस तरह का फिगर डिस्कस किए हैं पहले, लेकिन ये फिगर दूसरा है। जब टेंजेंट की बात करेगा तो हम सर्किल से टच करते हुए अगर लाइन बनाना चाहेंगे तो 2 टेंजेंट बनेगा, नंबर ऑफ टेंजेंट क्या होता है, 2 होता है। तो ये 3 डिफरेंट केस हैं, इनसाइड द सर्किल, ऑन द सर्किल एंड आउटसाइड द सर्किल। नाउ वी विल टेक डिफरेंट केसेस। एक सर्कल पर हमने एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट P पर कितने टेंजेंट ड्रा हो सकते हैं, इस पॉइंट पर P पर केवल और केवल एक टेंजेंट ड्रा हो सकते हैं। नंबर ऑफ टेंजेंट, या अभी हम लोगों ने इस समय भी पढ़ा था, नंबर ऑफ टेंजेंट 1 हो गया। लेकिन एक सर्कल पर कितने टेंजेंट ड्रा हो सकते हैं, सर्कल पर एक पॉइंट P हमने लिया और P पर नंबर ऑफ टेंजेंट 1 था, लेकिन एक सर्कल पर कितने पॉइंट्स हैं, एक सर्कल इनफाइनाइट पॉइंट्स के कलेक्शन से बना हुआ है। तो इसका मतलब हर एक पॉइंट पर हम एक टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, हर एक पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रा हो सकता है। इसका मतलब एक सर्कल पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट अनकाउंटेबल आप लिख सकते हैं। ये हो गया। अब सर्किल के एक पॉइंट पर अगर मान लीजिए इस पर हम और करते तो ये सेकंड हो जाता, अलग अलग ये लाइन हमको इधर आकर इसको सेकंड कट करती, इसको आकर कट करती, तो इसलिए यहाँ नंबर ऑफ टेंजेंट ये था और यहाँ नंबर ऑफ टेंजेंट इनफाइनाइट है। सर्कल जब किसी पॉइंट टेंजेंट अगर किसी पॉइंट को किसी जिस पॉइंट पर टच करता है उसको हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये हो गया पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो जो हम लोगों ने लिखा था नंबर ऑफ टेंजेंट पॉइंट या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उसको हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी डिनोट कर सकते हैं। वी विल डिस्कस कॉमन टेंजेंट ऑन पेयर ऑफ सर्कल। कॉमन टेंजेंट क्या होते हैं, सर्कल की कई कंडीशन। अब हम पेयर ऑफ सर्कल लेंगे तो कई कंडीशंस होगी। केस फर्स्ट हम ये लेते हैं कि 2 सर्कल एक दूसरे से अंदर होगा। अब उसके बाद हम सेकंड केस क्या ले सकते हैं, सेकंड केस ये सर्कल और थोड़ा सा बाहर गया, यहां इसको टच किया। थर्ड कंडीशन, सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। एंड फोर्थ केस, सर्कल एक दूसरे से दूर हो जाएगा। अब दोनों कंडीशन इन 4 केसेस में नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट क्या होगा, तो कॉमन टेंजेंट इस सर्कल का जो भी टेंजेंट होगा वो बड़े वाले सर्किल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। आप देखिए, एक हमने छोटे वाले पर टेंजेंट ड्रा करने की कोशिश की तो वो बड़े वाले के लिए सेकेंड हो गया, और जब बड़े वाले को हम टेंजेंट ड्रा करेंगे तो वो छोटे वाले सर्किल को कहीं भी टच नहीं करेगा। तो इसका मतलब नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट इज इक्वल टू 0।
अब यहाँ देखिए, यहाँ ये दोनों सर्कल एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर टच कर रहे हैं। जो पॉइंट कॉमन पॉइंट है, उस कॉमन पॉइंट P पर जब हम नंबर ऑफ टेंजेंट हम टेंजेंट ड्रा करेंगे तो नंबर ऑफ टेंजेंट हो जाएगा इज इक्वल टू 1, एक टेंजेंट ड्रा होगा। अब यहाँ हम थर्ड कंडीशन में देखें, यहाँ पर सर्कल को हम यहाँ बाहर की तरफ से दो पॉइंट, ये दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, हम इस तरीके से एक टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं और एक टेंजेंट इस तरीके से हम ड्रा कर सकते हैं। एक कंडीशन हमने और नहीं लिखा है अभी, जब ये इससे बाहर आया है, केस 4 हम यहाँ पर इसको इरेज करके हम केस 4 इस तरीके से बनाएंगे, दोनों एक दूसरे को टच करते हुए जाएंगे। एक फोर्थ केस ये हो जाएगा टचिंग कंडीशन में, और केस 5 हो जाएगा जब दोनों एक दूसरे से दूर दूर हैं। अब यहाँ पर नंबर ऑफ टेंजेंट क्या हो गया, नंबर ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 2 हो गया। अब इस कंडीशन में देखिए, जब दोनों एक दूसरे को हमने यहाँ धीरे धीरे से बढ़ाया है, पहले बीच में लिया, फिर इसको थोड़ा साइड किया तो ये टच किया, थोड़ा सा और बाहर निकाला तो ये इंटरसेक्ट किया, और जब बाहर निकाला तो ये बाहर बाहर एक दूसरे को टच कर रहे हैं। पहले यहाँ अंदर से टच कर रहे थे, अब यहाँ बाहर बाहर टच कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में कॉमन टेंजेंट क्या होगा, एक टेंजेंट हमने ये ड्रॉ कर दिया, एक टेंजेंट हमने ये ड्रॉ कर दिया, और एक जो इनका कॉमन पॉइंट P है, एक टेंजेंट हम उस पर ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टेंजेंट हो जाएगा इज इक्वल टू 3 कॉमन टेंजेंट ड्रा किए जा सकते हैं। अब आप इस पॉइंट पर देखिए, यहाँ पर एक टेंजेंट हम इस तरीके से ड्रा कर सकते हैं, एक टेंजेंट हम इस तरीके से ड्रा कर सकते हैं, एक टेंजेंट हम इस तरीके से ड्रा कर सकते हैं जो दोनों को टेंजेंट इस तरह से टच करता हुआ आएगा, और एक इस तरीके से टेंजेंट ड्रा हो सकता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का मतलब है कॉमन टेंजेंट से है, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट इज इक्वल टू 4। तो 0 से लेकर 4 तक के हमने 5 केसेस डिस्कस किए। अगर पेयर ऑफ सर्कल दिया है तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट क्या होंगे। नाउ वी विल डिस्कस सम थ्योरम्स बेस्ड ऑन दिस सर्कल। नाउ थ्योरम, the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius to the point through the point of contact. Theorem according, the tangent at any point of the circle, सर्कल के किसी पॉइंट पर टेंजेंट, हमने सर्कल पर एक पॉइंट P, एक सर्कल लिया, सेंटर O लिया, पॉइंट P लिया, जिस पर एक टेंजेंट हमने x y ड्रॉ कर दिया। कह रहा है तो is perpendicular to the radius through the point of contact. जो टेंजेंट होता है वो P से जो रेडियस पास होता है, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो रेडियस आप ड्रॉ करेंगे उस पर परपेंडिकुलर होता है। मींस वी हैव टू प्रूव दैट OP इज परपेंडिकुलर टू XY, OP इज परपेंडिकुलर टू XY। इधर लिख दीजिए आप, प्रूव दैट OP इज परपेंडिकुलर टू XY, ये हमने लिख लिया। अब आपको इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए एक चीज ये समझना है कि मान लीजिए हमने सपोज कर लिया, ये अगर थ्योरम ये OP परपेंडिकुलर अगर नहीं, हम कोई भी पॉइंट लेंगे, अगर सर्किल के अंदर हम कोई पॉइंट लेते हैं, इस पॉइंट Q को हम 3 जगह मेंशन कर सकते थे। एक सर्कल के अंदर मान लीजिए यहाँ पर हमने पॉइंट Q को लिया तो OQ क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये इस पॉइंट Q से हम कोई टेंजेंट ड्रा नहीं कर सकते, OP बड़ी लाइन हो जाती। अगर यहाँ पर Q यहाँ रहता, उस कंडीशन में OP इज इक्वल टू OQ हो जाता। अगर Q टेंजेंट इस सर्कल से बाहर है, हमने P को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिया हुआ है, Q सर्कल से बाहर है, उस कंडीशन में आप जब भी एक उसको ड्रा करोगे तो हमेशा OP जो है वो OQ से छोटा ही आएगा। इस पॉइंट पर आप जितने भी पॉइंट लोगे, हमने 2-3 पॉइंट मेंशन किया है। एक पॉइंट हमने OR लिया, R लिया है, OR इज ऑल्सो ग्रेटर देन OP, OR भी OP से बड़ा होगा, OS भी OP से बड़ा होगा, क्योंकि जितने भी पॉइंट हैं अगर सर्किल के बाहर है तो O से जब हम उसको ज्वाइन करेंगे तो वो रेडियस से बड़ा हो जाएगा, और जहां रेडियस से बड़ा हुआ इस कंडीशन में तो आप यहाँ लिख सकते हो द पॉइंट Q मस्ट लाई ऑन आउटसाइड द सर्किल। Q को हमेशा सर्किल के बाहर ही हम कंसीडर कर सकते हैं। इफ Q लाइज इनसाइड द सर्किल, XY विल बिकम सेकेंड। अगर Q सर्किल के अंदर लाई करता है तो वह एक सेकेंड फॉर्म करेगा, वहां पर क्या हो जाएगा, वो टेंजेंट नहीं होगा, 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट एंड नॉट अ टेंजेंट टू अ सर्किल। वैसे सर्किल सेकेंड होता है, लेकिन यह सर्किल जो सेकेंड बनेगा अगर Q इनसाइड द सर्किल है तो ड्रा नहीं करेगा। मींस OQ इज ग्रेटर देन OP। फॉर एवरी पॉइंट ऑन द सर्किल
ऑन द लाइन एक्स वाई के जितने भी पॉइंट आप इस पॉइंट पर लेंगे एक्सेप्ट पी के अलावा, पी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो यहाँ पर जब हम पी पर ही कोई पॉइंट लेंगे तो ओपी इज इक्वल ओपी आ जाएगा, वो ओपी के रेडियस के इक्वल होगा। उसके अलावा जो भी पॉइंट लोग आप नियरेस्ट भी इसके कोई पॉइंट लोगे वो हमेशा क्या होगा, ओपी से बड़ा ही आएगा। 2-3 कंडीशन मैंने मेंशन कर दिया है। Therefore, OP is the shortest distance of all the distances of the point O to the point of XY. XY पर जितने भी पॉइंट्स आप ले रहे हैं P के अलावा उन सभी पॉइंट की डिस्टेंस में ये OP जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको पता है, अगर हम किसी लाइन पर किसी पॉइंट से डिस्टेंस लेना शुरू करेंगे तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दैट लाइन। तो हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहते हैं और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर आप इसका मतलब ये चीज क्लियर है कि ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। इसका मतलब किसी सर्कल पर अगर हम कहीं भी कोई एक पॉइंट टेंजेंट ड्रा करते हैं और उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर हम रेडियस से ज्वाइन करते हैं तो वो उसके परपेंडिकुलर होता है। तो ये थ्योरम आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा। तो इस थ्योरम का प्रूफ आप एक बार फिर इसको रिवीजन कर लीजिएगा। नाउ सेकंड थ्योरम, द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। हम लोग अभी जब टेंजेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो ये एक पॉइंट हम लोगों का छूट गया था। किसी सर्कल के बाहर में अगर कोई पॉइंट है, हम लोगों ने इनसाइड द सर्कल तो डिस्कस किया था, कोई टेंजेंट नहीं ड्रॉन होता है। ऑन द सर्कल है तो एक टेंजेंट ड्रा होता है। अगर आउटसाइड द सर्कल है तो इससे हम सर्कल पर 2 टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, एक ये और एक दूसरा ये। अब आपसे ये कह रहा है द लेंथ ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की लेंथ किसे कहते हैं हम इस थ्योरम में ही डिस्कस करेंगे। टेंजेंट की लेंथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से इस पॉइंट की डिस्टेंस को टेंजेंट की लेंथ कहते हैं। इसका मतलब इसमें पीए और पीबी 2 लेंथ है टेंजेंट की। तो टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट आपको ध्यान देना है। किसी सर्किल के लेंथ, यहाँ से इस पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ किए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से इसकी जो डिस्टेंस होती है इसी को लेंथ ऑफ टेंजेंट कहते हैं। लेंथ ऑफ टेंजेंट ये हो गया। और अभी हम लोगों ने थ्योरम पढ़ा है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट ये जो टेंजेंट होता है ये सर्किल को ज्वाइन करने वाले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो रेडियस होता है इस रेडियस पर परपेंडिकुलर होता है। यही थ्योरम अभी हम लोग ने डिस्कस किया था। तो आपसे ये कह रहा है द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल, ये दोनों इक्वल रहते हैं। इसका मतलब वी हैव टू प्रूव दैट PA इज इक्वल टू PB। अब ये दोनों प्रूफ को इक्वल प्रूफ करने के लिए हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सर्कल सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो OA और OB 2 रेडियस फॉर्म होंगे। फिर आप O से P को ज्वाइन कर दीजिए और इन दोनों सर्कल, अब आप देखिए PA इज परपेंडिकुलर टू OA हो जाएगा। तो अब आप प्रूफ इसका PA is perpendicular to OA and PB is perpendicular to OB। ठीक, ये होता है, ये परपेंडिकुलर हो गया। OA is equal to OB, OA is equal to OB, radius of circle, ये हो गया। OP is equal to OP, कॉमन लाइन। अब हमने यहाँ PA इज इक्वल टू ये तो लिखा है, PB इज परपेंडिकुलर टू OB, इट मीन्स यहाँ हम लिख देंगे एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OBP ईच 90 डिग्री। ये हो गया। तो इस तीनों कंडीशन को अगर हम मिलाते हैं तो देयरफॉर बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी, RHS कॉन्ग्रुएंसी से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल PAO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PBO। ये दोनों PAO इज कॉन्ग्रुएंट टू PBO, और जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय CPCT हम लिख सकते हैं। बाय CPCT क्या हो जाएगा, PA इज इक्वल टू PB। तो इसका प्रूफ बहुत इजी है, आप इसको
ध्यान से एक बार पढ़ लेंगे तो आप प्रूव कर सकते हैं। और इस थ्योरम का बहुत ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये दो ही थ्योरम हम लोगों का इस कोर्स में है। क्या थ्योरम है? एक पी ए इज इक्वल टू पी बी, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स इक्वल होते हैं किसी एक सर्कल पर, बाहर एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रा किए गए दो टेंजेंट्स इक्वल होते हैं। दूसरा, टेंजेंट और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो रेडियस फॉर्म होता है वो दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। इन्हीं दो थ्योरम्स को यूज करके हमको एक्सरसाइज सॉल्व करना है। नाउ सॉल्व द एक्सरसाइज 10.1 and 10.2 both. In next lecture we will discuss different difficult questions of this exercise.